Hazards associated with electricity। ये टॉपिक नेबोस IGC एलिमेंट 11 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर व्हाट आर द हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी सच एज इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक बर्न्स, फायर्स एंड एक्सप्लोजन, आर्किंग और आर्क फ्लैश। हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड 2.0 में। ये वीडियो निबोस लर्नर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। लेट्स गो टू सी व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक बर्न्स, फायर्स एंड एक्सप्लोजन, आर्किंग और आर्क फ्लैश। इलेक्ट्रिक शॉक टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक बर्न, फायर्स एंड एक्सप्लोजन, आर्किंग, ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेट्स गो टू सी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल बर्न्स। इलेक्ट्रिकल बर्न्स आर इंजुरीज caused by electricity passing through the human's body. It occurs when a person comes into direct or indirect contact with an electric current. These burns can range from mid to severe depending on factors such as the strength of the current, the path it takes through the body, the duration of contact and the type of electrical sources. Electrical burns एक इंजुरी होता है जब इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास होता है और पास होने के दौरान ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज को, स्किन को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है या हीट जनरेट करता है, जिसके वजह से टिश्यूज, ऑर्गन्स या ह्यूमन स्किन डैमेज होता है या जल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न सच एज डायरेक्ट बर्न एंड इनडायरेक्ट बर्न। लेट्स गो टू सी व्हाट इज डायरेक्ट बर्न। इट अकर्स व्हेन ए ह्यूमन्स स्किन और बॉडी कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इलेक्ट्रिकल source and electric current passes through the human body and potentially traveling through various tissues which can cause damage to skin, muscles, nerves, blood vessels and even organs। जब ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, ये करंट हीट जनरेट करता है जिससे कि स्किन डैमेज होता है, मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, जिसे हम डायरेक्ट बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बर्न। इनडायरेक्ट बर्न्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी अकर्स व्हेन ए पर्सन इज इंजर्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ एन electrical source without coming into direct contact with it. These burns result from phenomena associated with electricity such as heat, electrical arc or the ignition of flammable materials rather than from the electrical current traveling through the body. Indirect burn उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क या फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द्वारा इग्निशन जनरेट करना या शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग जाना, इन सारे इवेंट्स की वजह से या इन सारी सिचुएशन की वजह से कंबस्टेबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल में आग लगने की वजह से जो डैमेज होता है उसे इनडायरेक्ट बर्न कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द सिचुएशन दैट लीड टू द इनडायरेक्ट बर्न्स सच एज आर्क बर्न, फ्लेम बर्न, थर्मल बर्न, रेडिएशन बर्न। फर्स्ट विल सी व्हाट इज आर्क बर्न्स और फ्लैश बर्न्स। आर्क बर्न caused by the intense heat produced by an electrical arc which is the discharge of electricity across a gap such as overloaded, faulty, incorrectly maintained and short circuit। नेक्स्ट है फ्लेम बर्न। रिजल्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इग्नाइटिंग फ्लेमेबल मटेरियल्स सच एज क्लोथिंग, गैसेस और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स अकर व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट कॉजिंग बर्न्स ऑन सरफेस नियर द इलेक्ट्रिकल सोर्स। दिस बर्न्स ऑफन हैपन इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर्स और कंडक्टर्स दैट ओवरहीटेड। थर्मल बर्न्स कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इक्विपमेंट जो ओवरहीट होता है या सच एज हीटर जो होता है वो थर्मल बर्न्स को लीड करता है, उसका इफेक्ट थर्मल बर्न होता है। रेडिएशन बर्न्स। रेडिएशन बर्न्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेटेड बाय हाई वोल्टेज सिस्टम और पावरफुल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। सो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है और उस हीट की वजह से जो बर्न होती है उसे रेडिएशन बर्न कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाला है इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड एक्सप्लोजन। एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स अकर्स when electrical equipment or wiring malfunctions, overheats or generates a spark that ignite nearby flammable materials. These fires are often caused by overloaded circuits, short circuits, faulty wiring or the improper use of electrical device. Electrical fires और explosion होने का मुख्य रीजन क्या होता है? malfunctioning of the switches, overloaded circuit और short circuit की वजह से spark create होता है जिसकी वजह से flammable material या combustible मटेरियल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, आग लग जाती है, उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स। फॉल्टी इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल
devices that are defective or malfunctioning can overheat and start a fire. Faulty electrical equipment या defective electrical devices spark generate करता है और electrical fire होने की chances जो है increase करता है. Next है overloaded circuits. When too much current flows through a system, it overheats and may lead to a fire or explosion. Overloaded circuit जो है overheat होने की वजह से जो है fire और explosion को lead करता है. Overheating during charging. Poor quality chargers and batteries can overheat while charging, increases the risk of fire. कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और टूल्स चार्जिंग के दौरान ओवरहीट होता है जिससे फायर होने की या एक्सप्लोजन होने की चांसेस बढ़ जाती है. इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट. मिसयूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज कनेक्टिंग वायर्स डायरेक्टली इनटू सॉकेट्स विदाउट प्रॉपर प्लग्स कैन कॉज एक्सीडेंट. सो इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट आल्सो लीड टू द फायर और explosion. Next, flammable atmospheres. Using suitable electrical equipment in area with non-flammable atmospheres. Accidental creation of flammable atmospheres such as from chemical spills. In flammable atmospheres, explosion-proof or flame-proof equipment or electrical fittings should be used to reduce the risk of fire and explosion. Flammable atmosphere में unsuitable electrical appliances और equipment use करने के दौरान electrical spark generate होता है जो कि फायर के लिए इग्निशन सोर्स होता है और आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है. इसलिए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन प्रूफ और फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट का ही यूज होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं हीट और स्पार्क फ्रॉम इक्विपमेंट. नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ डिवाइस लाइक हीटर्स कैन जनरेट हीट और स्पार्क्स. इफ प्लेस्ड नियर फ्लेमेबल आइटम्स दे कैन इग्नाइट ए फायर. इलेक्ट्रिकल हीटर और स्पार्क फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये जो है फ्लेमेबल मटेरियल को इग्नाइट करता है और फायर और एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं आर्किंग. इलेक्ट्रिकल आर्किंग इज वेयर इलेक्ट्रिसिटी जम्प्स अक्रॉस ए गैप बिटवीन टू कंडक्टिव मटेरियल्स क्रिएटिंग ए विजिबल स्पार्क और डिस्चार्ज ऑफ लाइट एंड हीट. दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेटिंग मीडियम सच एज एयर बिटवीन द कंडक्टर्स बिकम आयोनाइज्ड अलाउइंग करंट टू फ्लो थ्रू इट. दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम आयोनाइज्ड हो जाता है वो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और फ्लो के दौरान जो है उस गैप में आर्क और आर्क फ्लैश जनरेट करता है जिसे आर्किंग बोलते हैं. द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद आर्किंग आर फायर हजार्ड, इलेक्ट्रिकल शॉक, इक्विपमेंट डैमेज, आर्क फ्लैश. फायर हजार्ड. द एक्सट्रीम हीट कैन इग्नाइट फ्लेमेबल मटेरियल्स नियर बाय. जब आर्किंग होता है तो एक्सट्रीम हीट जनरेट होता है जो नियर बाय मटेरियल्स को इग्नाइट कर सकता है. इलेक्ट्रिकल शॉक. आर्किंग प्रेजेंट्स ए सीरियस रिस्क ऑफ शॉक टू पीपल वर्किंग नियर द इक्विपमेंट. नियर बाय काम करने वाले पर्सन को आर्किंग जो है इलेक्ट्रिकल शॉक का भी इफेक्ट देता है. इक्विपमेंट डैमेज. प्रोलॉन्ग्ड आर्किंग कैन इरोड मेटल कंपोनेंट्स कॉजिंग मालफंक्शन. बार बार आर्किंग होने की वजह से जो मेटल कंपोनेंट्स है वो इरोड होता है या डैमेज होता है. नेक्स्ट आर्क फ्लैश. इन हाई वोल्टेज सिनारियो आर्किंग कैन कॉज अ पावरफुल एंड डेंजरस एक्सप्लोजन रिलीजिंग हीट, लाइट एंड प्रेशर वेव्स. हाई वोल्टेज कंडक्टर में जब आर्क फ्लैश होता है पावरफुल और डेंजरस एक्सप्लोजन को लीड करता है. डैमेज टू द आई एज रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रावायोलेट लाइट दैट इज इमिटेड बाय द आर्क. आर्किंग के दौरान यूवी लाइट इमिट्स होता है वो आई को डैमेज कर सकता है. नेक्स्ट सेकेंडरी इफेक्ट्स. द थ्रोइंग ऑफ इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन कॉज इंजुरीज ड्यू टू फॉल्स फ्रॉम हाइट विच मे बी मोर सीवियर देन द इफेक्ट ऑफ शॉक. सेकेंडरी इफेक्ट उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक के दौरान कोई भी बंदा जब हाइट से नीचे की तरफ गिर जाता है शॉक के इफेक्ट की वजह से और नीचे गिरने के बाद मल्टीपल इंजुरीज होती है सच एज द फ्रैक्चर्स ऑफ बोन. ये इलेक्ट्रिकल शॉक का सेकेंडरी इफेक्ट होता है. सो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.